और आप कितने किस्मत वाले हो कि आपको समझ आइए प्रभु के बारे में, लेकिन लोगों को तो अभी तक पता भी नहीं है। हालेलुया। तो आज आप प्रभु के वचन से सीखेंगे कि परमेश्वर जिसे उसने चुनना है, जिसे उसने बुलाना है सत्संग में, वो कैसे कार्य करता है। मैं प्रभु का वचन पढ़ने जा रहा हूँ। प्रेरितों के काम उसका 9वां अध्याय और उसकी पहली आयत में वचन में लिखा हुआ है, और शाऊल जो अब तक प्रभु के चेलों को धमकाने और घात करने की धुन में था, महायाजक के पास गया। हालेलुया। शाऊल नाम का जो बंदा था, उसका काम था कि प्रभु यीशु मसीह के जो चेले हैं ना, जो यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाते हैं, उनको मारना, उनको धमकाना, उनको डराना, उसी काम में लगा हुआ था। तो इसी काम को करने के लिए एक दिन वो महायाजक के पास गया, यानी बड़े लीडर के पास गया। वो एक योजना बना रहा था कि मसीह के प्रचार को रोका जाए, प्रभु यीशु मसीह के प्रचार को रोका जाए। तो वचन कहता है, और उस महायाजक से दमिश्क, यानी एक कोई जगह है, शायद तुर्की देश में है ये, उसकी आराधनालय यानी चर्च घर, उनके नाम से यह ऑर्डर मांगा, चिट्ठी मांगी कि क्या पुरुष हो, क्या स्त्रियां हो, कोई भी चाहे हो, जो भी इस पंथ को यानी यीशु मसीह को माने या इस पंथ में शामिल पाया जावे, उसको बांध करना यरूशलेम में लेके आओ। हालेलुया। ऐसा ऑर्डर लिया उसने महायाजकों से कि जो बंदा भी तुम्हारे को, औरत या कोई मर्द, यीशु का नाम लेते हुए दिखे ना, उसको तुम पकड़ के ना यरूशलेम में लेके आओ, यानी उस बड़े मंदिर में लेके आओ। उसने ऑर्डर ले लिया महायाजक से। हालेलुया, हालेलुया। एक बार फिर ध्यान सुनना, ये जो दमिश्क जगह है, शायद आज के देश, शायद तुर्की देश में है। और तुर्की देश वो देश है जो आपने अभी थोड़े दिन पहला यूट्यूब में एक वीडियो देखी थी कि जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान की लड़ाई हुई तो खबरें आई थी कि तुर्की ने ड्रोन दिए हैं पाकिस्तान को। तुर्की देश के ड्रोन थे, जो ड्रोन मिले थे उस पर लिखा हुआ था मेड इन तुर्की। और तुर्की देश नज़दीकी देश है, अपने पाकिस्तान हिंदुस्तान के कहीं नज़दीक है, ज़्यादा दूर नहीं है। मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये नहीं कि अमेरिका इंग्लैंड में दूर कहीं है, ये नज़दीक है, 2000, 4000, 6000 किलोमीटर के बीच में है ये, जिस जगह की ये बात हम कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो उसने ऑर्डर ले लिया कि चाहे कोई औरत हो, चाहे कोई मर्द हो, कोई भी यीशु का नाम लेता हो ना, बस तुमने क्या करना, उसको पकड़ के ना बांध कर यरूशलेम, यानी जहाँ परमेश्वर का नाम का बड़ा मंदिर है, वहाँ तुमने उसको लेकर आना है। तो उसने जब वो जा रहा था तो वचन कहता है, चलते चलते जब वह उस दमिश्क के उस जगह के निकट पहुंचा ना, नेड़े पहुंचा, तो एकाएक आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकी। हालेलुया। बड़े ध्यान से सुनो प्रभु के लोगों, आज आप वचन से वो बात सीखोगे जो शायद कभी भी नहीं सीखी होगी। शाऊल जो था ना, शाऊल नाम का जो बंदा था ना, ये उनको पकड़ने जा रहा था जो यीशु को मानते थे। लेकिन जब वे नजदीक पहुंचा तो आकाश से, ऊपर से उसके चारों ओर ज्योति यानी प्रकाश चमका। हालेलुया। और प्रकाश चमका तो क्या हुआ, प्रकाश चमकते ही वह भूमि पर गिर पड़ा। जब प्रकाश चमका ना, लाइट आई, तो यानी उससे खड़ा नहीं रह गया, वो जमीन पर गिर पड़ा और यह शब्द सुनिया कि हे शाऊल, हे शाऊल, तू मुझे क्यों सता रहा है। हालेलुया। तू मुझे क्यों सता रहा है। ऊपर से आवाज आई, बड़े ध्यान से सुनो और सीखो। ये जो ऊपर से आवाज आई, ये कौन था, अभी पता लगेगा आपको आगे। वो क्या करता है, जब उसका प्रकाश आता है ना ऊपर से, तो उससे खड़ा नहीं रह गया।
अक्सर हम यही भी सोच सकते हैं कि जब हम प्रभु यीशु मसीह का वचन का प्रचार करते हैं, जहाँ जब पवित्र आत्मा का स्पर्श लोगों को होता है, उसे खड़ा नहीं रह जाता। लेकिन इस खड़े ना रहने के साथ साथ एक आवाज भी आई, और आवाज ये आई कि हे शाऊल, तू मुझे क्यों सता रहा है। हालेलुया। उसने, शाऊल ने पूछा, हे प्रभु तू कौन है, तू कौन है। हालेलुया। अब वो गिरा पड़ा है, प्रकाश इतना तेज आया है कि वो नीचे गिर गया है। आवाज उसने सुन ली है, यानी उसके कान काम कर रहे हैं, लेकिन वो देख नहीं रहा। और वो कहता है, जब वो शब्द सुनता है तो वो कहता है कि हे प्रभु तू कौन है। और आगे से इसने कहा, प्रभु ने कहा, मैं यीशु हूं। हालेलुया। कौन हूं? मैं यीशु हूं। क्या हुआ? जब ज्योति और प्रकाश उसके चारों ओर चमका तो उसको क्या हुआ? वो भूमि पर, और आवाज आई कि तू मुझे क्यों सता रहा है। तो ऊपर से आवाज आती है, तू कौन है? तो प्रभु यीशु की आवाज आती है कि मैं यीशु हूं। हालेलुया। कौन हूं मैं? वो ये भी तो कह सकता था कि मैं पतरस हूं, यूहन्ना हूं, फलाना चेला हूं। कुछ नहीं कहा उसने कहा मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है। हालेलुया। बड़े ध्यान से सीखो प्रभु के लोगों। चर्च में आज आप आए हो तो चाहे आप थोड़े हो, इस बात को अच्छी तरह से सीखो। वचन कहता है कि तू मुझे क्यों सता रहा है, तू मेरे काम में रोड़ा क्यों बन रहा है, तू मेरे बढ़ते हुए काम को क्यों रोक रहा है। मैं अपना काम खुद कर रहा हूं, तू बीच में रुकावट क्यों बनता है, यानी तू मुझे क्यों सता रहा है। हालेलुया। आज भी प्रभु के सेवादारों पर तरह तरह के इल्जाम लगते हैं। उसका मतलब पता क्या है? वो सताते हैं प्रभु यीशु को, पास्टर को नहीं, प्रभु यीशु को। हालेलुया। और आगे वचन लिखा है, उसने पूछा तू कौन है? उसने कहा मैं यीशु हूं जिसे तू सता रहा है। क्या कर रहा तू? जिसे तू, वो यीशु की तो ऊपर से आवाज आई थी ना, और वो क्या कर रहा था? तू मुझे, शाऊल क्या कर रहा था? कलीसिया को मार रहा था, पकड़ रहा था। और प्रभु यीशु कहता है मेरे दास को अगर कोई परेशान करता है तो मेरी आंख की पुतली में चोट सीधी लगती है। वो जो सेवादार थे, जो कलीसिया थी, जो प्रभु यीशु का प्रार्थना करती थी, उनको ये पकड़ने जा रहा था, और गिरने के बाद में आवाज आती है और वो कहता तू मुझे सता रहा है। यानी जो चर्च है ना, जो कलीसिया है ना, वो प्रभु ही है। और रोड़ा कौन बन रहा है? शाऊल। यानी शाऊल जो एक धार्मिक नेता है, यहूदी नेता, बहुत बड़ा लीडर है। अब वचन 7 में कहता है, 6 में, तू मुझे सताता है, परंतु अब उठकर नगर में जा। अब तू खड़ा हो जा। अब तू उस नगर में जा रहा है ना, जिस नगर में तू पकड़ने वास्ते जा रहा है, उस नगर में जा, और जो कुछ तूने वहां पर करना है वह मैं तुझे बता दूंगा। जो कुछ तूने वहां करना है ना, मैं तुझे बता दूंगा। एक विश्वासी प्रभु यीशु मसीह का कैसे बनता है, एक विश्वासी कैसे यीशु के पास आता है, ये आपने सीखना है। एक बार फिर सुनो, आपको समझ नहीं आई तो। ना तो कोई पास्टर आपको विश्वासी बना सकता है, ना आपको कोई चर्च विश्वासी बना सकती है, ना कोई पास्टर का दिया हुआ दान तुम्हें विश्वासी बना सकता है। सब कुछ कौन करता है? प्रभु यीशु ही करता है। उसने कहा जो मनुष्य उसके साथ थे, अकेला नहीं था। अब हिसाब लो, अकेला होता तो बंदे पकड़ के बांध के लेके यरूशलेम आने थे, तो आदमी तो उसके साथ होंगे ही ना। तो वचन कहता है जो मनुष्य उसके साथ थे वे चुपचाप रह गए, क्योंकि शब्द तो वो सुनते थे परंतु किसी को देखते नहीं थे। उनको आवाज तो समझ आई कि मैं यीशु हूं, तू मुझे सता रहा है, ये तो सुन रहे थे, पता नहीं आवाज कहां से आई है, लेकिन दिखाई कुछ नहीं दे रहा। और उसको क्या दिखाई दिया? सिर्फ प्रकाश ही दिखाई दिया। एक बंदे को प्रकाश दिखाई दिया, वो गिर पड़ा, और जो दूसरे थे वो गिरे नहीं, वो सुनते रहे, लेकिन उनको दिखाई कुछ भी। आज चर्चों में तो रोज यीशु दिखाई देता है लोगों को।
ध्यान दो, तकड़े होकर सुनो। कैसे दिखाई देता है? वो आत्मा है। यीशु कौन है? आत्मा है। आत्मा कभी इन आंखों से दिखाई। दूसरा, यीशु वचन है। और आज पास्टर कहते हैं प्रभु यीशु मुझे बता रहा है, पवित्र आत्मा मुझे बता रहा है। मेरे को क्यों नहीं आज तक बताया? मुझे 15 साल हो गए प्रभु का प्रचार करते हुए। वचन के द्वारा मुझे बताता है, पवित्र आत्मा के द्वारा मेरे मन में डालता है। परंतु अब ये वो नहीं बता रहा कि मैं देख रहा हूं कि एक बहन जी ने आज 1 किला झोना लगाना है। ऐसी चीजें पवित्र आत्मा कभी नहीं बताता, याद रखना। पवित्र आत्मा क्या बताता है? आप वचन से सीखोगे। हालेलुया। अब उसने कहा अब उठ, उसी नगर में जा, जो कुछ तूने करना है तुझे कहा जाएगा। जो कुछ तूने, आज पास्टर को भी प्रभु का हुक्म है, जो कुछ तूने करना है, जो मैं कहूंगा वही तूने करना है। हमने अपनी बड़ी मर्जियां करी, बड़ा कुछ कराया, चर्च में कराया, लेकिन मर्जी किसकी पूरी होनी है? प्रभु यीशु की। तू अपनी जगह खड़ा रह, तू अपना काम कर, बाकी का काम मेरा है। आप ध्यान रखना, पास्टर की प्रार्थना तब असर करेगी जब आपका विश्वास पक्का होगा। तो नहीं तो कोई मर्जी पास्टर कितनी मर्जी प्रार्थना कर ले, काम नहीं होगा। पास्टर का विश्वास है कि यीशु मसीह से तू अपने नाम से चंगा कर, वो चंगा हो जाएगा। वो पास्टर के विश्वास पर चंगा होगा। और वो बीमार दोबारा कब होएगा? जब उसके अंदर विश्वास चला जाएगा, तो फिर वो दोबारा बीमार हो जाएगा। लेकिन प्रभु यीशु अपने नाम को महिमा जरूर देगा, अपने नाम की महिमा कभी घटने नहीं देगा। हालेलुया, हालेलुया। अब शाऊल भूमि पर से उठा, परंतु जब उसने आंखें खोली तो उसको कुछ भी नहीं दिखाई दिया। क्या हुआ? उसको कुछ भी दिखाई, और वह उसका हाथ पकड़ के दमिश्क में ले गए। वो जो चेले थे ना साथ वाले, उसका हाथ पकड़ के अगले उसी नगर में ले गए। यानी वो चल भी रहा था, जान भी थी, लेकिन आंखों की रोशनी गई, अंधा हो गया वो, उसको दिखाई देना ही बंद हो गया। ऐसा प्रकाश ऊपर से पड़ा। आज चर्च घरों में क्या हो रहा है? आज कैसी भविष्यवाणी हो रही है? ध्यान देना प्रभु के लोगों, यहाँ वचन सच्चा है, यहाँ ड्रामे झूठ नहीं है। हालेलुया। जो लोग ड्रामेबाजी करते, झूठ बोलते, वो थोड़े दिन का है। यहाँ वचन कहता है कि वह उनका हेड था, वो लीडर था, तकड़ा जवान था। अब उसके साथ वाले उसका हाथ पकड़कर उस नगर में ले गए हैं, और वह 3 दिन तक देख नहीं सका। 3 दिनों तक वो देख नहीं सका, उसको कुछ भी नहीं दिखाई दिया। और 3 दिन तक उसने ना कुछ खाया ना कुछ। हमने 3 दिन के व्रत रखे हैं, शाम को खाया है, पिया भी दिन में हैगा। लेकिन इसने बंदे ने क्या किया? जब इसको प्रभु का अभिषेक उतरा ना, और ऐसी रोशनी आई, तो ये अंधा हो गया। और अंधा होने के बाद में इसको ना तो कुछ दिखाई दिया 3 दिन तक, और ना ही इसने कुछ खाया और ना ही पिया। हालेलुया। अब देखना, ध्यान देना, हम पता क्या करते हैं? पास्टर जी, मैं तेरे लंगर करने के लिए ना दाल लेके आई थी। पास्टर जी, मैंने ये चर्च में पंखा लगाया था। पास्टर जी, मैंने तेरे को दान दिया था। और कभी उसने सोचा है ऐसी बात करने वाले ने कि प्रभु ने, तूने तो उसको दान दिया है, लेकिन यीशु ने तेरे लिए जान भी दी है। यीशु ने अपनी जान दी है तेरे को बचाने के लिए। हालेलुया। अब वो कहता, प्रभु कहता है उसने कुछ ना खाया ना पिया। तो अब ध्यान देना, उसी नगर में हनन्याह नाम का एक पास्टर था। ध्यान से सुनो, किस नगर में? जिस नगर में ये लोगों को बंदी बनाने के लिए जा रहा था, उस नगर में एक छोटा सा पास्टर था, उसका नाम हनन्याह था। अब हनन्याह अपने घर में बैठा है, तो प्रभु का वचन कहता है, हनन्याह से प्रभु ने दर्शन देकर कहा, हे हनन्याह। उसने कहा, हाँ प्रभु। हालेलुया। अब इस बात को थोड़ा सा गहराई से सुनो। जब प्रभु आवाज देता है ना, तो आदमी को, मनुष्य को हाँ करनी चाहिए, हाँ प्रभु।
जब शामुएल को आवाज लगी, उसने कहा हाँ प्रभु। दूसरी बार आवाज बजी, हाँ प्रभु। तीसरी बार आवाज बजी, उसने कहा हाँ प्रभु। आज वचन आपको आवाज दे रहा है, प्रार्थना करते रहो, ये आवाज है। जागते रहो, ये आवाज है। कि तुम परीक्षा में ना पड़ जाओ, ये प्रभु की आवाज है। अगर आप आवाज सुनना चाहते हो तो आपके बाइबल में प्रभु के वचन है। अगर झूठ सुनना चाहते हो तो झूठी चर्च में जाओ, बड़ा झूठ बोल रहे हैं। उसने कहा हाँ प्रभु, उसने कहा हाँ का जवाब दिया। तब प्रभु ने उससे कहा उठकर उस गली में जा, जो गली का नाम सीधी है, उस सीधी कहलाती है, उसमें जा, और एक यहूदा के घर में शाऊल नाम का एक तरसी। अब तरसी का मतलब, तरसी उसके गांव का नाम था। मेरे को कहेंगे बूटा, हाँ जी काता खड़ी वाला, मैं नाम गांव के नाम से मशहूर हो जाऊंगा। ये अपने गांव के नाम तरसी नाम से ये मशहूर था। और तू जा, अपने पास्टर को प्रभु यीशु कह रहे, कहता खड़ा हो, तू जा यहूदा के घर में जा, वहां एक बंदा है, उसका नाम शाऊल है, वो तरसीश गांव से आया हुआ है, और क्या कर रहा है? वो प्रार्थना कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। क्या कर रहा है वो? दोबारा बोलो, क्या कर रहा है वो? 3 दिन तक उसने ना कुछ खाया ना कुछ पिया। खाने और पीने से पहले उसके साथ क्या हुआ बताओ भाई? वो बुराई करने जा रहा था, प्रभु रास्ते में आ गया, प्रभु ने अपनी शांति और शक्ति दी उसे, और वो भूमि पर गिर पड़ा, और गिरने के बाद में वो अंधा हो गया। अब जब वो अंधा हो गया, उसके कान में आवाज आई कि तू चल, उसी नगर में चल जिथे जहां जा रहा है, वहां पर तूने आगे क्या करना है वह तुझे बता दिया जाएगा। हालेलुया। उधर से प्रभु उस शाऊल को कह देता है, और उधर प्रभु जाके अपने पास्टर को भी कह देता है कि तू खड़ा हो, फलाने घर में तू जा। हालेलुया। अब देखिए, हमने ये बात सीखनी है कि जो शाऊल, जो पौलुस है ना, वो क्या कर रहा था? प्रार्थना कर रहा था। क्या कर रहा था? उसको क्या मिला शाऊल को? पहले प्रभु यीशु का दर्शन। आप कहो कि प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ, आप कहो कि प्रभु का आत्मा मिलने के बाद में चमत्कार क्या हुआ? प्रार्थना करने लग गया वो। आप बताओ, उससे पहले वो प्रार्थना करता था? उससे पहले तो प्रार्थना करने वालों को वो पकड़ता था। इंसान बदलता कैसे है? एक बंदियों को पकड़ के मारने वाला मिनट में बदल जाता है, तो यहां दारू पीने वाला नहीं बदल रहा। क्यों? परमेश्वर की कृपा उस बंदे पर नहीं हुई अभी। ध्यान से सुनो, आप बहुत बड़ी बात है प्रभु के वचन से सीखोगे। प्रार्थना में आता है, प्रार्थना करता है, फिर भी कहता है कि मेरा नशा नहीं छूट रहा। शाऊल प्रार्थना करने वालों को मारता है, पीटता है। कोई नहीं प्रार्थना शाऊल ने करी, फिर भी प्रभु की शक्ति उसके ऊपर आ गई। वचन पूरा हो गया। कौन सा? मैं जिस किसी पर दया करूं उसी पर ही करूंगा, और जिसके मन को मैं कठोर कर दूंगा उसके मन को मैं कठोर ना रोल रहा पास्टर का, और ना रोल रहा चर्च का। याद रखना, चर्च मीनिंग आज का एक जगह हैगी है, पास्टर मीनिंग एक बंदा प्रभु का प्रचार सुना रहा है। आपका मकसद क्या बनता है? कि आप प्रभु के वचन को विश्वास से सुनकर उस वचन पर चलने की कोशिश करो। कामयाब आपको कौन करेगा? प्रभु यीशु का आत्मा आपको कामयाब करेगा। जब आप वचनों से भर हो जाओगे, जब प्रभु यीशु मसीह पर आप विश्वास करोगे, उसी समय पवित्र आत्मा की मोहर आपके माथे के ऊपर लग जाओगी। हालेलुया। अब जो मोहर है मिटेगी कैसे? जब हम प्रार्थना करना बंद कर देंगे, बुराई की ओर चले जाएंगे, फिर वो मोहर जो है ना, वो मोहर मिट जाएगी। हालेलुया। और आगे वचन कहता है, और उसने हनन्याह नाम के एक पुरुष को भीतर आते और अपने ऊपर आते देखा कि वह फिर से दृष्टि पाए। हालेलुया। फिर ध्यान से सुनो प्रभु के लोगों, दुनिया भ्रष्ट हो रही है। आज मसीह लोग ज्यादा भ्रष्ट हो रहे हैं,
और इनको कर कौन रहे हैं? चर्च कर रहे हैं। ये सच्ची बात है। और जिसके कर्म ही बेचारे के ऐसे हैं, उसका वो जाने या उसका प्रभु जाने। लेकिन वचन जो सच्चा है ना, यहाँ वो कहता है हनन्याह नाम का एक पुरुष उसके अंदर आते उसने देखा। किसने देखा? शाऊल ने। शाऊल क्या कर रहा था? 3 दिन तक वो ना खाया ना पिया, और क्या कर रहा था? वो प्रार्थना कर रहा था। हालेलुया। बड़े ध्यान से सीखो। क्यों प्रार्थना कर रहा था? यीशु की कान में आवाज आई थी कि तू मुझे क्यों सता रहा है? और मैंने उससे पूछा था कि तू कौन है? उसने कहा मैं यीशु हूं। जब उसको पता लग गया कि मैं यीशु हूं, तो उसने प्रार्थना करनी शुरू कर दी। जब वो प्रार्थना करता रहा, उसको आत्मा में एक बंदा हनन्याह नाम का अंदर कमरे में बढ़ रहा है। उसको सौंपना आया, उसको दर्शन आया। आप सीखें इस बात को। हालेलुया, हालेलुया। इसमें पास्टर ने फोन करके शाऊल को नहीं बुलाया, लेकिन जो छोटा सा पास्टर था ना हनन्याह नाम का, वो भी डर रहा होगा कि वो आ गया आने वाला है जी, आने वाला है, शायद मेरे को भी पकड़ के ले जाए। आज यूपी में शाऊल नाम का बंदा है, सीएम मुख्यमंत्री। उसने ऑर्डर किया है कि कोई भी झूठा आरोप लगा दो किसी पर कि ये यीशु का नाम से धर्म परिवर्तन कर रहा है, उसको जेल में डाल दो। और आज हमारे हरियाणा में भी जो शैतान के बच्चे हैं ना, दुष्ट के बच्चे जो नकली मसीह हैं, वो भी पास्टरों को फंसाने की बड़ी कोशिश कर रहे हैं। अगर उनके पिता यीशु को उन्होंने फंसाया, अगर उनके पिता यीशु के मुंह पर थप्पड़ मारे, तो आज किसी पास्टर के मुंह पर थप्पड़ बज गए तो कौन सी बड़ी बात है। जब उनका प्रभु सताया गया, उसने कहा तुम मुझे हरे पेड़ के साथ ऐसा करते हो, तो उसने चेलों को कहा तुम तो सूखे हो, तुम के साथ वो क्या हालात ना करेंगे। हालेलुया। उत्तरी कोरिया में सरकार ने कानून बना दिया है कि अगर किसी बंदे के साथ पास बाइबल पकड़ी जाए ना, तो उसको पकड़ के जेल में बंद कराया जाए। साउथ कोरिया में ये कानून लागू पहले हो चुका है कि कोई बंदा प्रार्थना करता निगाह आ जाए ना, उसको पकड़ के जेल में बंद कर दो। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, मेरे पास वीडियो आ रही हैं। वहां बाइबल नाम का पेज भी देश में दिख गया। तो लोग पता क्या कर रहे हैं? लोग प्लास्टिक की बोतलों में चिप डालकर, ढक्कन टाइट करके, पेन ड्राइव डालकर नदी में फेंकते हैं, और बोतलें दूसरी ओर जाती हैं। तो वो लोग बोतलों में से चिप निकालकर, जिसमें बाइबल भी है और बाइबल की आवाज भी है और प्रभु का सब सिस्टम है, वो अगले लोग निकालते हैं और शुभ शुभ के प्रभु यीशु को मान रहे हैं। धन्यवाद करो हमारे भारत देश का, जिसमें पास्टरों को पकड़ के जेल में थोड़ा बहुत डाल रहे हैं या छोड़ रहे हैं, उधर तो कानून ही नहीं है कि कोई बाइबल रख सके। रखना तो नहीं, प्रार्थना भी नहीं तो कर सकता। अगर आपको ना यकीन हो ना, आप यूट्यूब पर सर्च मार के साउथ कोरिया और उत्तरी कोरिया, उनके नाम भर के मस्जिद चेक करो यूट्यूब में, आपको वीडियो मिल जाएगी कि क्या हालात है। और चाइना में अंडरग्राउंड धरती के नीचे लोगों ने छुप के जगह बनाई हुई है कि वहां पर जगह बनाकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं प्रभु का कि हमने तो चर्च के ऊपर 4 स्पीकर भी लगा रखे हैं। हम बड़े सुखी हैं उन देशों में। और दक्षिणी अफ्रीका में ध्यान दो, 100 बंदे चर्च में प्रार्थना कर रहे थे। आतंकवादी गए बंदूकें लेकर। उन्होंने कहा कि कौन कौन यीशु को नहीं छोड़ना चाहता, मानना चाहता है। कोई भी तैयार नहीं हुआ। उन्होंने AK-47 राइफल से सारे बंदे मार दिए। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, आप देखो। और अभी 7 आदमी मर गए सीरिया में, चर्च में। सीरिया की चर्च में पास्टर प्रचार कर रहा था और एक बंदा बम बांध के आया है अपने शरीर में, उसने चर्च में बम विस्फोट कर दिया। 7 आदमी तो मौके पे मर गए। परसों की बात है। शुक्र मनाओ तुम,
गले में सलीबे डालते हो, यीशु के संगत में जाते हो। हम कितने सुखी हैं उन लोगों से। ये मैं सारी बातें मुझे किसी ने बताई नहीं, ये बातें सच हैं, आपको डराने के लिए मैं नहीं कह रहा हूं। धन्यवाद करो हमारे भारत देश का, और सबसे बड़ा धन्यवाद करो कि हमारी पंजाबी बेल्ट है, और पंजाबी बेल्ट में हम एक सिख परिवार से जुड़े हुए हैं, सिख समुदाय से जुड़े हुए हैं। और सिख जो कौम है ना, सारी दुनिया की एक नंबर बहादुर कौम है। हमारे जो सिख लोग हैं ना, सबसे ज्यादा बहादुर कौम है। हम यीशु के नाम में आस्था रखते हैं, लेकिन हम बहादुर कौमों में गिने गए हैं। और हमारा बेल्ट पंजाबी है, हम सुखी हैं। यहाँ हम प्रचार कर रहे हैं, प्रभु का धन्यवाद करो, हम प्रार्थना कर रहे हैं। नाइजीरिया में भी ऐसा काम हो रहा है, सारी दुनिया में आग लगी हुई है। अफगानिस्तान में ना, जहां से अफीम आती है, अफगानिस्तान में बाइबल रखना कानूनी जुर्म है। और हमारे शहर में शराब निकालना, चिट्टा बेचना कानूनी जुर्म है कि नहीं है ना? ऐसा ही जुल्म अफगानिस्तान में है कि जे कोई बंदा बाइबल रखेगा तो। आप सोचो, वहां के मसीहों का, कोई थोड़े बहुत अगर मसीह हैं, उनका क्या हाल होगा। हालेलुया, हालेलुया। ये उस समय भी हाल था जब शाऊल पकड़ने जा रहा था ना, आज से लगभग 2000 साल पहले, आज भी पकड़ने वास्ते जा रहे हैं। एक पास्टर बता रहा है कि 17 साल पहले पंजाब में एक चर्च हो रही थी, एक प्रभु का पास्टर प्रचार कर रहा था। तो जब उसने प्रचार किया तो 80 बंदे RSS वाले लठ लेके उन्होंने उस मंडली को घेर लिया पंजाब में। कोई समय ना, ये जो बातें बता रहा हूं ना, अकल करो, सुनो भैया, ये कौन सी बातें हैं। सो गया तो घर में सारा कुछ है, वहां सो जाओ। कितनी कितनी खतरनाक बात बता रहे हूं। जब उन्होंने अटैक करना शुरू किया तो प्रभु की ऐसी सामर्थ आई कि वो सारे अंधे हो गए, सारे के सारे अंधे हो गए पंजाब में। आज से लगभग 15 या 17 साल पहला वो जब सारे अंधे हो गए ना, तो उन्होंने आराम से चर्च करी। जब चर्च खत्म हुई तो सभी देखने लगे, और जब देखने लगे ना, वो 70 के 70 80 बंदे सारों ने बपतिस्मा लिया, सारों ने प्रभु यीशु को मान्या। पास्टर क्या कर सकता है? संगत कौन होती है कि वो यीशु के काम को चला लेगी? संगत के दान से यीशु का काम चलेगा नहीं तो रुक जाएगा। आज कई मूर्ख लोग कहते हैं कि हमने दान दिया, चर्च बनाई, तो जिसने तेरे लिए जान दी, जिसने तेरे लिए लहू बहाया, उसके लहू की कीमत तो चुका पहला। क्योंकि जब हम पापी थे तब मसीह हमारे लिए मरा, पापियों के लिए मरा। आज लोग बहुत बोलते हैं, उन 70 आदमियों ने बताते हैं कि बपतिस्मा लिया। हम तो कुछ भी नहीं है। जो मैं आपके सामने खड़ा हूं ना, मैं पास्टर नहीं हूं, मैं आप जैसा एक विश्वासी हूं। मैं भी कमजोर हूं, मैं परफेक्ट नहीं हूं। हालेलुया। शाऊल को प्रभु ने खींच लिया। क्यों खींचा? शाऊल बुराई करने जा रहा था, प्रभु ने खींच लिया। किस प्रकार खींचा आपने देख लिया। जब उसने खींचा तो वो क्या करने लगा? प्रार्थना करने लगा 3 दिन तक। कब प्रार्थना हुई? पहले क्यों नहीं उससे प्रार्थना हुई? जब अनुग्रह का आत्मा उसको ऊपर आया। प्रार्थना कौन नहीं कर सकता? जिसके ऊपर परमेश्वर के अनुग्रह का आत्मा नहीं है ना, उससे प्रार्थना होती नहीं है। और जिससे प्रार्थना नहीं होती ना, वो चर्च में भी नहीं आ सकता। आप बड़े ध्यान से सुनना। अभी चर्चों में लोग और भी घटेंगे। अभी तो
पास्टरों को पकड़ के अंदर करेंगे। पास्टर अंकुर नूला पर कितनी संगत ने पर्चे दे रखे हैं, इतना बड़ा पास्टर है। पास्टर बलजिंदर सिंह को तो उन्होंने उम्र कैद ही करा दी, जबकि इस केस में इतनी सजा बनती भी नहीं है। किस लिए? प्रभु यीशु के काम को बंद करने के लिए। कौन कर रहा है? शैतान नहीं चाहता कि कोई भी रूह बचे। आज संगत यीशु के मानने वालों में शैतान बढ़ के ना ऐसा काम करवाता है कि वो पहले पास्टर को दुखी करता है, पास्टर को ही कलंकित करता है कि तू ना बोलन जोगा रहे। लेकिन प्रभु की जब कृपा होती है ना, वो शाऊल को देख रहा था प्रभु, और प्रभु ने अपनी शक्ति भेजी और वो गिर गया। और गिरने के बाद में वो बुद्धिमान था और कहता तू कौन है? उसने कहा मैं यीशु हूं। नाम सुना हुआ था उसने, सुनो, नाम उसने सुना हुआ था, तभी तो उसके बंदों, मानने वाले बंदों को पकड़ने जा रहा था ना। आज लोगों ने भी यीशु का नाम सुन चुका है, लेकिन फिर भी नशा पीते हैं, फिर भी बुरे काम करते हैं। यह नहीं कि उनसे जाने अनजाने में हो जाता है, जानबूझ के करते हैं। लेकिन इसने जब बात हुई ना प्रभु से कि तू कौन है, उसने कहा मैं यीशु हूं, तो ये प्रार्थना करने लग गया। और प्रभु ने ही एक अपने पास्टर का इंतजाम किया। उस पास्टर का नाम था हनन्याह। उसने क्या, जा यहूदा जग में जा, वहां तरशी गांव का एक बंदा पूछ लियो, उसका नाम शिमयोन है, शाऊल है, वहां बैठा हुआ है और निशानी पता क्या है? प्रार्थना कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? 3 दिन लगातार प्रार्थना कर रहे हैं। इतना बड़ा योद्धा जो मंदिर में से ऑर्डर लेके महायाजकों से कलीसिया के बंदों को पकड़ने जा रहे हैं ना, फौज भी उसके साथ है, पावर भी उसके साथ है। लेकिन याद रखना, प्रभु ऊपर से देख रहा है, आपको नहीं देख रहा। आपको भी प्रभु देख रहा है, मुझे भी देख रहा है। ध्यान से सुनो, प्रभु आपको भी देख रहा है, आपके दुखों को भी जानता है। मुझे भी प्रभु देखता है, मेरे दुखों को भी जानता है। हमारा विरोधी कौन है? हमारा विरोधी शैतान है। शैतान क्या चाहता है पता है? क्या चाहता है? कि लोगों की आत्मा ना बचे। वो पहले मेन आदमी के ऊपर ही एलिगेशन लगाता है, इल्जाम लगाता है। कौन सा प्रभु यीशु का ऐसा चेला है जिसके ऊपर इल्जाम ना लगाए गए हो? बोलो, ध्यान से सुनो, एक भी चेला ऐसा नहीं जिसके ऊपर इल्जाम ना लाए गए हो। चेलों को छोड़ो, चेलों का जो उस्ताद था ना यीशु, उसके ऊपर भी झूठे इल्जाम लगाए गए। अगर आज के छोटे मोटे मेरे वर्ग के विश्वासी पर कोई इल्जाम लगा दिया जाता है तो कौन सी बड़ी बात है? न्याय प्रभु करेगा। अगर प्रभु ने उस पास्टर को खड़ा किया है ना, शैतान उसको गिराने की कोशिश तो कर सकता है, लेकिन अगर उसकी ओर यहोवा है ना, वो गिरने नहीं देगा। प्रभु संगत घटने से कभी चर्च फेल नहीं होगी। संगत में अगर यीशु का प्रचारक वचन सुनाता है ना, शैतान ताने मारेगा। उसने ताने मारे थे, ओ यीशु इतनी बड़ी पावर वाला है ना, तू सलीब से उतर आ ना, फिर मनांगे तेनू। परंतु यीशु ने हमारे पापों के लिए मरना था ना। आप ध्यान दो, वो उतर नहीं सकता था बड़ा। क्यों नहीं उतरा? हमारे लिए उसने जान देनी थी। किस लिए? कि जहां मैं रहूं वहां हम जाना है, जहां प्रभु यीशु है। ये जायदाद दे, धन दो, तुम शरीर की चंगाई ना मंगो, तुम प्रभु से स्वर्ग मंगो। चंगा शरीर भी मर जाएगा, जवान शरीर भी मर जाएगा, बूढ़ा शरीर भी मर जाएगा, सभी को आग में फूकेंगे, लेकिन आत्मा जो है हमारी ना, यह कभी मरनी नहीं चाहिए, यह प्रभु के पास जानी चाहिए। अब देखिए क्या होता है, प्रभु ने पास्टर को कह दिया तू जाके प्रार्थना करके उसकी निगाह आ जाए। तो पास्टर ने उत्तर दिया, अनन्या ने, कि हे प्रभु, मैंने तो उस बंदे के बारे में बहुतों से सुन रखा है कि इसने यरूशलेम में तेरे पवित्र लोगों के साथ कितनी बड़ी बड़ी बुराइयां करी हैं।
कुछ दिन पहले मुझे यूपी में सुल्तानपुर में किसी ने कहा कि प्रार्थना कर जाऊं, हमारे आपसे हमने प्रार्थना करवानी है, आप हमारे यहाँ यूपी में आओ, यहाँ से कम 1200-1400 किलोमीटर दूर। तो मैंने पूछा भी वहाँ का सिस्टम कैसे है? कहते वहाँ चर्च बंद करा दिए गए हैं, कोई चर्च में नहीं जाता। हम डरते डरते हमने अपनी बाइबलें भी छुपा दी हैं। सुन लो कान खोल के, अगर हमारे घर में बाइबल दिख गई, ये यूपी की बात है, सुल्तानपुर की जगह की, वो बता रहे थे कि बाइबल का किसी को पता लग जाए ना, अगर गवांडी ने कंप्लेंट कर दी तो पुलिस आ जाएगी। अब ये जो हनन्या पास्टर जी कह रहा है, प्रभु जी उसके बारे में तो बड़ा सुने है, वो तो तेरे बंदों को पकड़ रहा है, वो जो तेरे पर विश्वास करते हैं उनके साथ बड़ी बड़ी बुराइयां करता है। और अब भी मुझे सुनने में आया है कि हालेलुया, अब मुझे सुनने में आया है कि वो महायाजकों से चिट्ठी लेकर आ रहा है कि जो जो लोग तेरा नाम ले उसको बांध के उन याजकों के पास ले जाए, उन फरीसियों के पास, उन शास्त्रियों के पास, उन फादरों के पास। आज नकली फादर हमारे भारत में भी हैं। इन फादरों से, इन महायाजकों से, कौन से थे? जिनका पहरावा धार्मिक और थे वो पापी, प्रभु यीशु के वचन को वो तोड़ते थे। वो चर्च घरों में कबूतर बेचते थे, सोना चांदी की दुकानें थी। और एक समय आया था कि यीशु मसीह ने सारी तख्तियां पलट दी थी, कबूतरों को उड़ा दिया था, और उसने कहा कि तुमने मेरे प्रभु के घर को दुकानदारी बना ली है। आज के ये जो फादर है ना, चिट्टे चोड़े वाले, ये कई जगह से नौकरी ले रहे हैं, और हमारे जैसे जो छोटे से विश्वासी हैं, हमें प्रभु ही हमारी इज्जत रखता है, प्रभु ही हमारा ख्याल रखता है। तो इन्होंने ऑर्डर दिया था और पकड़ के इन्हीं के पास लेके जाना था, जो प्रभु यीशु का जो मंदिर था उसमें जो काम करने वाले बड़े बड़े प्रधान थे। और हनन्या पास्टर कहता, प्रभु जी वहां से ऑर्डर लेके आया है, हमने सुना है, और यहां भी वो आ रहे हैं जो तेरा नाम लेते उसको बंदी बना ले। परंतु अब देखिए प्रभु ने क्या कहा, हालेलुया। वचन 15 में कहता है, प्रभु ने उससे कहा कि तू चला जा, तू जा, खड़ा हो जा, तू जा, क्योंकि ये बंदा जिसके पास मैं तेरे को भेज रहा हूं, अन्य जातियों के लोगों पर, अन्य जाति गैर कौम और राज्यों के और इजरायलियों के सामने ये बंदा मेरे नाम को प्रगट करेगा। हालेलुया। क्या करेगा? मेरे नाम को। आज तो बहन जियां और भाई जी चर्च में लेने के आते हैं, मेरा पति दारू पीता है जी, बकवास, इधर ख्याल ही नहीं। आज मेरे घरे बरकत नहीं है, पास्टर जी प्रार्थना करो लोन की किस्तें ले जाएं। आज लोगों ने यीशु को जोड़ के तरफ लिया है। प्रार्थना करी, हालेलुया। बोलो भी प्रभु बोला है के, प्रभु बह रहा है के? अब वो कह रही है, पास्टर जी तू प्रार्थना कर कि मेरा बेटा विदेश चला जाए, तो तेरे जीभ को खराब है, तू नहीं कर सकती। अगर तेरे ऊपर पवित्र आत्मा है ना, प्रभु की सामर्थ है, तो तू प्रभु से क्या मांग सकती है? प्रभु से सिर्फ तू दया मांग सकती है, प्रभु से तू अनुग्रह मांग सकता है। दया और अनुग्रह आया ना तो तेरे सारे बाहरले मुल्क चले जाएंगे। कहती है जा, जैसे तेरा विश्वास है वैसे ही तेरे लिए हो। आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? प्रभु का वचन क्या कहता है, ध्यान दो। कहता पहले उसके धर्म और उसके राज्य की खोज करो, बाकी की सारी चीजें तुम्हें अपने आप। और हम क्या कहती हैं, तेरे धर्म और राज्य की खोज तो करने का हमारे पास टाइम ही नहीं है, चीजें दे दे। बूटा सिंह जी चीजें दे दे, नहीं तो सीधा लुधियाने। ऐसे चीजें मिलने लग गई ना, फिर तो सारी सिस्टम ही खराब हो जाएगा। और अगर वो चीजें मिल भी गई ना, तेरे को मिल भी गई ना, वो चीजें ज्यादा देर तक तेरे पास टिकेंगी नहीं, क्योंकि चीजों को टिकाने वाला तेरे पास नहीं आया।
बरकत देने के लिए शैतान यीशु के पास गया। क्या देने के लिए? आशीषें, बरकत, धन दौलत। कान खोल के सुन लो, शैतान शरेआम यीशु के सामने गया। ये ना कहना कि विजय के सामने गया या मेरे सामने, मैं किसका नाम ले रहा हूं? यीशु के सामने गया शैतान। और पता है उसने क्या कहा? धन, दौलत, ऐश, आराम, राज्य, जो कुछ तू लेना चाहना है ना, मुझसे मांग, ये मुझे सौंपा गया है। किसको सौंपा गया? ये किसको सौंपा गया? किसको सौंपा गया? शैतान को सौंपा गया। शैतान ने कहा कि ये मेरे पास अधिकार है, जिसे मैं चाहूं उसे ही दूंगा, और जिसे मैं ना चाहूं उसको मैं। यीशु ने क्या जवाब दिया? यीशु ने जवाब दिया, उसने कहा मेरे आगे झुक जा, मेरे आगे। यीशु ने क्या जवाब दिया? हे शैतान, प्रभु के वचन में लिखा हुआ है कि तू झुके तो सिर्फ यहोवा परमेश्वर के आगे तेरा सिर झुके, तेरा सिर किसी और दुष्ट के आगे। आज जो संगत इधर मखू साइड में बरकत लेने जाती है, ध्यान से सुनो कान खोल के, और बरकत लेके आती है, मेरा ये भी कम हो गया, मेरा फलाना भी कम हो गया, मेरे को पैसा ही पैसा मिल गया, तो बाइबल से तुलना करो, वहां दुष्ट आत्मा शैतान है। पैसा कौन देता बताओ? दुष्ट आत्मा देती है। पैसा कौन देता है ज्यादा? शैतान देता है। आज फतेहाबाद में आप सुनियारियों के पास जाओ, उनके पास किलो मुंह सोना है, उनकी औलाद को देखो। अगर कोई मूर्ति पूजा करता है, उसका हालात देखो, उसके पास 100 किले जमीन है, फिर भी चैन नहीं है। शैतान गया यीशु के सामने, कहता सारी संसार का धन मुझे सौंपा गया है। और आज की संगत कहती है मैं जी अंकुर नरूला के पास गई जी, मेरे को बरकतें मिल गई। आज एक ध्यान देना, एक नया प्रचार चल रहा है, बच जाना तुम सारे ही, बच जाना। जो कच्चे विश्वासी होंगे तो फंस जाओगे, अगर पक्के विश्वासी हो गए तो तुम नहीं फंसोगे। इसलिए तो मैं कहता हूं कि इस चर्च में हर एतवार आया करो। जिस नदी में, यर्दन नदी में प्रभु यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया था, आप जानते हो ना? बोलो तो सही, हालेलुया। सिर्फ हालेलुया से काम नहीं बनेगा, जानना ही पड़ेगा। बताओ भाई, यीशु ने बपतिस्मा लिया था कि नहीं? यर्दन नदी में लिया था ना। आज पंजाब में प्रचार आ गया है कि यर्दन नदी वाला पानी ले आओ, उस नदी वाला पानी ले आओ, चाहे पाइया, चाहे आधा किलो, चाहे बाल्टी, उसको ले आके चर्च में रखो। एक बूंद पानी, एक ड्रम दूजा पानी, उसमें बपतिस्मे दो। तो कच्चा विश्वासी कहेगा पास्टर बूटे नु की पता, असली तो ये है वाकया भाई, जिस यर्दन नदी में यीशु ने बपतिस्मा लिया था, ध्यान देना, वाकया नदी में पावर बन गई होनी ना, है ना? पाप दब गया ना यार। सही तो कह रहे हैं पास्टर, दोबारा टोपी लगा लेते हैं, कोई फर्क पड़ता है? अब मेरे वर्गा सियाना बंदा कहेगा कि जो यर्दन नदी गई, किधर से तो आई, किधर तो गई, पानी में से निकली, पानी में ही खत्म हुई होगी ना। और पानी सारा ऊपर नीचे का एक ही है, नीचे वाला पानी भी एक है, ऊपर वाला पानी, पानी तो प्रभु का है, पानी में क्या फर्क है? और जो कच्चा विश्वासी होएगा फंसेगा। अब ये नहीं, वचन में लिखा हुआ, ध्यान देना, अगर वो तुम्हें कहे और या यीशु, और या यीशु आ जाओ, भज जाओ, बाहर आ जाओ, उधर चलिए, कहता है बाइबल कहती है, क्या कहती है? कि तुम घर में से बाहर ना निकलना। फोन आएगा, ओ जी बस चली है जी भिड़ाना गांव से, काताखड़ी गांव से, फ्री फ्री फ्री। फिर बहन जी कहेंगे हम भी फ्री हैं, चलो चलते हैं, नाले पकौड़े खा के आएंगे। प्रभु क्या कहता है? निकल बाहर ना जाना। आपको समझ आ रहा है वचन क्या है?
अभी तो मैंने आपको बपतिस्मे वाली बात बताई है, अभी तो बड़ी बड़ी बातें हैं। इस चर्च में प्रभु भोज नहीं दिया जाता। कई आज के जो दुष्ट फादर हैं, मुझे किसी का डर नहीं है, क्योंकि मैंने अंदर तो जाना ही जाना है प्रभु के नाम से। लोग तो मुझे पकड़ेंगे, यही दुष्ट पकड़वाएंगे मुझे। क्यों? क्योंकि यहां मैं बपतिस्मा इसलिए नहीं देता हूं क्योंकि मुझसे भी गलती हो जाती है। तुम्हारे में से कोई ऐसा बंदा हाथ खड़ा करके बताए कि जिससे गलती नहीं होती, तो बोलो भी, है कोई? मैं तो नहीं हूं, मैं तो अभी भी गुनाह में गिर जाता हूं कभी कभी। फिर मैं प्रभु से माफी तो मांग सकता हूं। हालेलुया। तो ये जो दुष्ट फादर है ना यहाँ के, ये कहेंगे कि तू बपतिस्मे नहीं देता, तेरे को तो अक्ल ही नहीं। और मेरे वर्गा सियाना बंदा कहेगा, जिनको तूने बपतिस्मे दिए उनकी हालात देख, भी वो मंजे पर पड़े हैं कि सीने चले गए, मंजे पर पड़े हैं कि शमशान घाट पहुंच चुके हैं। जो तो पहुंच गए मतलब मर गए। और वचन में लिखा हुआ है, जो लोग प्रभु भोज को अनुचित तरीके से खाते हैं उनमें से कई तो मर गए और कई मंजे के उत्ते पे है। आपने मंजे ऊपर पड़ना है ना तो खा लो, अगर मरना है तो खा लो। प्रभु तो फिर हमारे घर में केले पड़े हैं ना, केले, और केले हो गए खराब, ज्यादा मीठे हो गए तो केले हमें फेंकने पड़ते हैं। तो प्रभु भी कहता है गंदगी को कर साफ यार, किसे काम मदानी मार ही दे। और मारेगा कैसे? मंजे पर डाल के मारेगा, ये सच है। अगर मैंने बपतिस्मा प्रभु भोज नहीं दिया तो मैं बुरा, तो जिन्होंने लिया उनकी हालात देखो, और जिन्हें नहीं ही दिया ना लिया वो चंगे बड़े तकड़े हैं। कारण क्या है? हमारा मानना है प्रभु का भोजन क्या है? प्रभु का भोजन प्रभु का वचन है। तू प्रभु भोज खा ले, वचन को ना मान तेरे को फायदा नहीं। तू प्रभु भोज खा ले। पता आज एक मेरे और बात बड़ी उठी हुई है कि ये श्रृंगार रोकता है। एक नहीं हूं मैं, सारी बाइबल रोकती है। एक मैं नहीं हूं, सारे पास्टर रोकते हैं। पर जो मूर्ख है, जो दुष्ट फादर है, उनको क्या लेना देना? आप बताओ, उस समय भी दुष्ट फादर थे कि नहीं थे जब यीशु मरिया सूली पे? बोलो भाई, थे ना? उन्होंने तो कहा था इसे सूली पर चढ़ाओ। और राजा पिलातुस ने क्या कहा था कि मैं इसमें कोई दोष नहीं पाता हूं, मैं इसको बरी कर रहा हूं। आपको पता है ना? पता है भी, बोलना पड़ेगा। हालेलुया। तो इन फादरों ने, इन शास्त्रियों ने, इन लंबे चौड़े वालों ने, लंबे लंबे चौड़े वालों ने पता क्या कहा था? तू इसे सूली चढ़ा, इसकी मौत की सजा हमारे बच्चों पे पड़े, पर इसको जरूर सूली चढ़ा। तो पिलातुस ने हाथ धो लिए थे, कहता मैं इसके कत्ल से निर्दोष हूं, तुम ही इसे सूली दो। उन्होंने ना श्राप खुद मांगा था। बोलो भी, मांगा था नहीं मांगा था? मांगा था नहीं मांगा था? इजराइल की हालात देख लो। इजराइल को कई देशों ने घेर रखा है। ये इजरायली थे जिनकी बुद्धि अंधी हो गई थी, जिन्होंने यीशु के लिए मौत मांगकर और मौत की सजा अपनी औलाद पर मांगी थी। ये देश बर्बाद हो गया था, आज भी बर्बाद है। लेकिन जिस दिन यीशु स्वर्ग से उतरेगा उस दिन जीतेगा इजरायली। कब? जब ये क्षमा मांगेंगे प्रभु यहोवा से। आज आप भी इजरायली हो, आप भी आज क्षमा मांगोगे, उसका वादा है, वो आपको जरूर छूएगा, आपकी प्रार्थना का उत्तर देगा। हालेलुया। अब वचन कहता है, आगे फिर वापस वचन में आता हूं, ये मेरा चुना हुआ पात्र है और मैं उसे बताऊंगा कि मेरे नाम से तुझे कैसे कैसे दुख उठाने हैं। तब हनन्याह उठकर उस घर में गया और उस पर अपना हाथ रखकर कहा, हे भाई शाऊल, प्रभु यीशु जो तुझे रास्ते में मिला था, जिस रास्ते से तू आया था, तुझे दिखाई दिया था, उसी ने मुझे भेजा है कि तू फिर दृष्टि पाए
और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। क्या हो जाए? पवित्र आत्मा से। पवित्र आत्मा से लोग क्या करते हैं चर्च में? एक हाथ में पानी की बोतल, एक हाथ में तेल की बोतल। यहां कम है, अक्सर बहुत तेल की बोतल भी घर से और पानी की बोतल भी घर से। लो जी पास्टर जी प्रार्थना करते। बाइबल में तो वैसा नहीं लिखा हुआ। प्रभु यीशु मसीह ने कब पानी पे प्रार्थना करके दी थी? भी जाके पानी पिवा दो उसको। हमने तमाशा बना लिया। तेल प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना करके किसी को दिया था? आपने बाइबल पढ़ी है? तेल लगाकर प्रार्थना उसने जरूर करी थी, लेकिन उसने ये नहीं कहा कि तेल पर प्रार्थना कर देना और तुम। उसने ये जरूर कहा था कि तेल मल कर प्रार्थना करो, विश्वास की प्रार्थना के साथ रोगी बच जाएगा। हालेलुया। अब क्या हुआ? तू प्रार्थना कर पास्टर जी, उस बंदे के ऊपर जाके क्या कर? क्या कर? प्रार्थना कर। क्या मिल जाए? पवित्र आत्मा से। आज की बहन क्या कहती है? पास्टर जी प्रार्थना कर, मेरी लोन की किस्तें, मेरी नो का मुंह बंद हो जाए। प्रभु पास्टर जी मेरे लिए प्रार्थना कर कि आज मैं झोना चंगा ला के आवा और अगली बार एतवार तेरे को 50 रुपए दूंगी। तमाशा बना लिया लोगों ने, पखंड बना लिया लोगों ने, प्रभु का बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आज 50 रुपया, 100 रुपया, तेरे घर में 10 लाख रुपया, 50 रुपया। जैसे कुत्ते को अम्बे ही रोटी पाते हैं ना, बची खुशी जूठी रोटी कुरकुर कुरकुर आ जाए। प्रभु की कुत्ते के समान लोग कदर करना चाहते हैं। ये नहीं कहते कि पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। हमने पवित्र आत्मा से की लेना? हमने लेने नोट। और प्रभु के लोग को नोट तभी आएंगे जब पवित्र आत्मा आएगा। तो आपको समझ आ रही कि नहीं आ रही? आपके नोटों को संभालने वाला पवित्र आत्मा जब तक आपके पास नहीं होगा तो नोट आए अवाए भी निकल जाएंगे। हमने ये याद रखना है कि तू फिर से दृष्टि पाए, यानी तो अंधा हो गया, 3 दिन हो गए, फिर से दृष्टि पाए। देखिए दिन कितने हो गए? 3। अंधा हो गया, कुछ खाया पिया नहीं। कभी वो यीशु के पहले सत्संग में आया था? कभी क्या नहीं आया था ना शब्द, लेकिन प्रभु ने उससे काम लेना था। अब क्या कहता है वचन 18 में? तुरंत उसकी आंखों में से छिलके गिरे। मतलब छिलके कैसे गिरे? हालेलुया। आज हम डॉक्टरों के पास ना ऑपरेशन कराने जाते हैं, अख का ऑपरेशन, और बाबा कहता अख बना के आनी है जी। मैं अख बनवा के आया, अख बनवा कर आया हूं, लेकिन अख तो पहले थी उसके पास ना, अब अख को बनवा के आया है। और वो कहते हैं बड़ा बड़ी कैसे? भाई कोई झिल्ली लगा देती है और कोई चीज लगा दी है, अब वो अच्छी तरह देख सकता है। तो प्रभु ने ऐसी झिल्ली उसकी आंखों पे लगा दी कि वो देखना ही बंद हो गया। अब वचन क्या कहता है? छिलके गिरे, यानी वो झिल्ली हट गई। कैसे हटी? ध्यान दो तकड़े हो, हनन्याह की प्रार्थना से। और हनन्याह ने प्रार्थना करी कि प्रभु जी इसकी आंख हटा दे ना, उसने कुछ नहीं करी। उसने प्रभु से प्रार्थना करी कि ये पवित्र आत्मा से परिपूर्ण। जब उसने प्रार्थना कौन सी की? कि तू पवित्र आत्मा से भरा जाए। लेकिन हुआ क्या? आंख के जो झिलके थे, छिलके वो उतर गए और वो देखने लगा। उसने आंख की तो नहीं प्रार्थना करी ना? बोलो भाई, करी? आज संगत क्या कर रही है? आज पास्टर जी ने जी को और तो पैंट पहन के आ गई है, उसने समझा दिया तो तू मेरा पक्का दुश्मन है। अब उसके वश चले तो मेरे को मार दे, पर डरती है वो कैमरे से कि मेरी रिकॉर्डिंग हो जाएगा, मैं फड़ी जाऊंगी कल। वचन को कितना बुरा, वचन कितना बुरा लगता है। अब दिखता नहीं। क्यों? बोलो भी क्यों? क्यों? आंखों पे प्रभु ने झिल्ली चढ़ा दी है। हाँ जी, उतरेगी कैसे झिल्ली? जब प्रभु का दास प्रार्थना करेगा और जिसकी झिल्ली चढ़ी हुई है 3 दिन भूख हड़ताल करेगा, पश्चाताप करेगा, आवाज उसको सुनी देगी
तो उसकी झिल्ली उतर जाएगी, और जब झिल्ली उतर जाएगी ना उसकी आंखों की, फिर वो औरत श्रृंगार करने के बारे में कभी सोचेगी नहीं। तगड़े होकर सुनो, हिम्मत रखो, ये सच्ची बात है। जो श्रृंगार करता है या कोई नशा करता है या कोई भी बाइबल विरोधी काम करता है, उसकी आंखों में छिलके प्रभु ने लगा दिए हैं। अब ये छिलके हटेंगे कैसे? पूरे मन से, जैसे शाऊल 3 दिन भूखा रहा, और 3 दिन क्या करता रहा कि 3 दिन बाहर अंदर घूमने भी जाता होगा, 3 दिन लगातार प्रार्थना करता रहा। तो क्या किया? यीशु ने पास्टर का इंतजाम किया, चल खड़ा हो, चलो थे। और आज की संगत सोचेगी पास्टर का काम बन गया जी, पास्टर को अच्छा दान मिल गया, पास्टर को 20,000 मिल गए, मौजा ही मौजा लग गया। इसका मतलब ये नहीं, प्रभु जहां अपने दास को भेजना चाहता है, उस दास को वहां जाना ही होगा। और वचन कहता है आंखों की झिल्ली जैसी कोई चीज थी उतर गई, और वह कई दिनों तक उन चेलों के साथ रहा। प्रभु यीशु मसीह आपको इस वचन के द्वारा बहुत बड़ी आशीष और बरकत। सभी को जय मसीह।